बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोग मज़ीद खैरियत से हो जाएंगे। किस हवाले से बात कर रहे हैं आज? रोज़ाना सोचते हैं कि एक ऐसा टॉपिक हो जिससे बहुत कुछ सीखने को मिले, ज़िंदगी में आप लोगों के कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आया जा सके। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जो कि एक अलमिया है हमारे यहाँ ग्रूमिंग की अलमिया है। अब ग्रूमिंग क्या चीज़ होती है? हम कहते हैं तालीम याफ्ता लोग भी बड़े तरबियत नज़ीरों होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल होना, वो तो एक बात हुई। दूसरी बात वो लोग जो कि हम कहते हैं काफ़ी वेल ऑफ है, उसके बावजूद भी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर। तो ग्रूमिंग में क्या होता है? ग्रूमिंग में आपको ज़िंदगी के तौर तरीके, उठना बैठना, हर चीज़, अब अपने अगर कपड़े पहने तो उसको कैरी कैसे करना है, क्या बात करनी है, किसके सामने करनी है, तौर तरीके ज़िंदगी के सिखाए जाते हैं। अगर तालीम की भी बात करते हैं तो तालीम, इंसान बोलते हैं तालीम और तरबियत ये दो अलग, किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं। तो तालीम में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में कैसे हमें फ़र्क लेकर आएगा। ये तो एक एंगल है कि हाँ, ज़िंदगी में हर चीज़ आप जो पढ़ रहे होते हैं वो अप्लाई नहीं करते एज सच, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका जो जहन है वो खुलता है, आपके इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स, बिकॉज ऑफ विच आपके सोचने समझने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। अच्छा, ज़िंदगी में अगर हम तरबियत की बात करते हैं या ग्रूमिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज कोशिश करेंगे एक एक एंगल को लेकर चलें। मसलन के सबसे पहले जो एक्सटीरियर है आपका, जो कि आई थिंक बहुत आसान है। एक्सटीरियर के लिए तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, आप लोगों से पूछें क्या कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बाल बनाने चाहिए, कैसे मेकअप करना चाहिए, आप 2-4 सिटिंग में सीख सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो बेसिक ग्रूमिंग है, जो कि अंदर की ग्रूमिंग है, दिमागी ग्रूमिंग है, दिल की ग्रूमिंग है, मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और वो ओवरनाइट अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। बातें तो करते हैं हम बहुत सारी, कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी के साथ आप लोगों के साथ बात की जाए, ताकि आप लोग भी सीख सकें इससे कुछ और हमें भी कुछ सिखा सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से आते। आज हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद हैं। पता नहीं आज क्या बनाने वाले हैं, वो तो वही बताएंगे। सो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे फेवरेट शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बहुत ही ज़बरदस्त, हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आज मैंने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हैं वैसे, बाय द वे, है ना? खूबसूरत लग रही है। आदत नहीं इतनी स्टाइलिश कपड़े पहनोगी, लेकिन खैर एनीवेज आई रियली लाइक इट बाय द वे। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग इट एज वेल। अब हमारा ऑफ कोर्स वार्डरोब के हवाले से तो टिकट चल रहा है और आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने डिज़ाइनर राबिया वहाब का पहना है कपड़ा, और वो आज आएंगी भी और आप लोग से बात भी करेंगी। तो आज लेकिन अगर हम बात करते हैं खाने की, पेट पूजा करने की, तो आज क्या बन रहा है शेफ? आज बन रहा है चिकन चीज़ बॉल। चीज़ स्टफ करेंगे चिकन बॉल्स में। वेरी गुड, यम्मी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अगेन वही बात कहूँगा कि ट्राई करें और फिर फीडबैक दें। एक्सेलेंट, परफेक्ट। एपेटाइजर के तौर पे रख भी सकते हैं। मुझे बताएं, इस चीज़ को हम चिकन चीज़ बॉल्स जो हैं इसको बना के हम फ्रीजर में स्टोर बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं, जिस तरह से जैसे समोसे होते हैं, रोल्स होते हैं, बाकी के जो भी मीट आइटम आप मीन्स आप देखते हैं फ्रोज़न, आपको स्टिक्स मिलती हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं फ्रोज़न मीट, वो प्री कुक्ड होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा, नगेट्स जिसे लोग जाकर बाहर से परचेज करते हैं फ्रोज़न नगेट्स, तो एक ब्रांड है, नाम नहीं लूँगा, उसके नगेट्स जब आप कुक करते हैं ना बड़े सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होते हैं। बिल्कुल वो तरीका ही होता है, वो जो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट जो कुकीज़ बिस्किट्स होते हैं, चाहे वो चिकन हो चाहे वो फ़िश हो, नगेट्स हो, तो उसमें तरीका ये है कि उसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद उसको, उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो जब कुक की जाती है तो नरम होती है। तो इसी तरह से चिकन चीज़ बॉल टाइप की चीज़ भी जो है आप बनाकर तरीके से रख सकते हैं। जब आप पकाएं उसको तो वैसी फ्रेश जो मॉइस्ट रहेगा वो वाली चीज़ आएगी। अच्छा, हमने यहाँ पे कीमा ले लिया चिकन का। कीमा चिकन का है, ठीक है जी। इसको में कोशिश ये कीजिएगा कि इसको आप फ्रोज़न ना करें कीमे को, ठीक है, फ्रेश आप ले लें। हाँ, और उसके बाद आप उसको थोड़ी सी देर स्ट्रेनर में रखें, स्ट्रेन करें, पानी जो भी उसका है वो निकल जाए। फिर ड्राई जितना मीट होगा ना उतना ज़बरदस्त उसकी मीट का रिजल्ट आएगा। हमारे वैसे काफ़ी ड्राई है अभी। हाँ, मीट बेहतरीन है, ज़बरदस्त। मेहरबानी है हमारे, आपको पता है प्रेप शेफ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सॉल्ट हस्ब जाएगा जी,
नमक हस्बे जाएगा और ब्लैक पेपर नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हमेशा की तरह बेसिक स्पाइसेस, उसके ऊपर जो ऐड करना चाहते करें। सही बात? बिल्कुल। तो हम मतलब इसलिए ये वो स्पाइसेस हैं जो हर खाने में बिल्कुल बेसिक है ना? हाँ, हर खाने में आपके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। रेड क्रश चिली, ठीक है, अगेन जितना आप स्पाइसी चाहते हैं। क्या कहेंगे इसको, घास फूस डाल दें, अपनी मर्जी का घास फूस। पार्सले और बेसिल दोनों में से ऑप्शन आपके पास, या बेसिल ऐड कर लें, ठीक है, या पार्सले ऐड कर लें। और अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आपके पास जो ड्राइड हर्ब्स होते हैं बॉटल्स की शक्ल में, वो भी डाल सकते हैं। मैंने कल ही कहीं पढ़ा है कि बेसिल अगर रोजाना का एक लें तो कैंसर नहीं होगा। Really? इतना मतलब ठंडा और इसकी तासीर इतनी ज़बरदस्त है। That's amazing। तो कुदरत में मुझे लगता है हर चीज़ का एक हल है। बिल्कुल। हमें अभी भी बहुत कुछ मालूम करना है, डिस्कवर करना है, लेकिन जो डिस्कवर कर रहे हैं तो उसको समझ के, सोच समझ के अपना भी लें। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्सिंग हो गया, मिक्सचर बन गया ये जी। अच्छा, अगर इसको और शार्प करना चाहते हैं तो क्रश चिली की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। अदरवाइज जो स्पाइसेस आपके घर में, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और बाकी की जीरा पाउडर वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्ड कर लें। सही, ठीक है जी। फिर इस तरह से आपने चीज़ को काटा, चीज़ को स्क्वायर काट देंगे, स्लाइसेस में काट कर, बिल्कुल क्यूब्स काट लेंगे। सही है, तो उसको हम अंदर डाल सके ना बॉल के। बिल्कुल ठीक है, दिस वाज इजी, फाइन, दिस इज इजी। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद अब आपने अब हाथ गीला करेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरह से बॉल लिया, बॉल बनाया मिंच का, उसको चपट किया। ठीक है, इसमें इस तरह से आपने इसे प्याले की शक्ल में बनाया। हाँ बिल्कुल, जैसे हम प्लेटों के साथ बनाते हैं। और फिर इसके बाद उसके अंदर हमने डाल दिया चीज़ का एक टुकड़ा। अब यहाँ पे चीज़ हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। वो जो ब्लॉक में चीज़ें आते हैं, जो हम क्रीम चीज़ होते हैं, क्रीम चीज़ जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी स्टे करने में, बहुत नरम होगी। हाँ, आपको चाहिए थोड़ी हार्ड, तो उसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, बिरी ऐड कर सकते हैं, कैमेम्बर्ट ऐड कर सकते हैं, एम्स्टर्डम ऐड कर सकते हैं, प्रोवोलोनी ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो है चीज़ की अलग अलग शक्लें, अलग अलग नाम। तो ये चीज़ जो है आप एमेंटाल ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। बट जितनी भी क्रीम चीज़ है जो क्रीम फॉर्म में, वो अवॉइड इसलिए करेंगे, वरना वो इसमें ठहरेगा नहीं, क्योंकि वो वैसे भी गर्मी की वजह से पिघलता है। बिल्कुल, अगर आपने उसको ऐड करना है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें। पहले फर्स्ट स्पाइसेस हो गए आपके, हर्ब्स हो गए, क्रम हो गया आपका, फ्रेश ब्रेड हो गए आपके, वो ऐड करके ताकि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि वो स्टे करे। ठीक है जी। अच्छा। अगर देखें गीला होगा मीट आपका, ठीक है, तो टूट जाएगा, टूटेगा। ठीक है, जितना ड्राई होगा उतना जबरदस्त इसका बॉल बनेगा। अगर आपका गीला है तो हम डबल रोटी, कच्ची जो डबल रोटी होती है, फ्रेश वाली, फ्रेश ब्रेड जो आपके स्लाइसेस हैं, वो आप इसके साथ कीमे के साथ थोड़ा सा, तो हमें पता है उससे स्टे हो जाता है, उससे वो स्टे। जैसे हम अपने घरों में कबाब बनाते हैं, बिल्कुल नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मीट को स्टे करने के लिए उसमें फ्रेश। घर में कल मेरे घर में नरगिसी कोफ्ते बने थे, बहुत यम्मी थे। उस दिन सायरा ब्राउनी लाई थी, इतनी ज़बरदस्त थी। क्या ब्राउनी बनाई थी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो क्या अच्छी ब्राउनी थी, वो सुनने में खाली रह गई बस। देखा, इन्होंने ट्राई नहीं की थी, लेकिन जी हाँ, मैंने यहाँ लेकर आई थी और सबने ट्राई किया। मैंने कहा शेफ आप खाएंगे तो पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन खिलाया ही नहीं। शेफ डर के मारे शेफ ने ट्राई नहीं की कि कहीं कुछ पेट खराब ना हो जाए। तो अब नरगिसी कोफ्ते ट्राई करेंगे। डन। अच्छा, ये आ गया जी यहाँ पर इस तरह से। अब ये हम करते जाते हैं ना, आप मुझे साथ साथ बता दें और क्या काम करेंगे। भाई इसके बाद इसको सिंपली क्रम करना है। आप क्यों ना करके दिखा दें एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट, ताकि फिर हम ये ब्रेक में मजीद बना दें, और क्योंकि ब्रेक का टाइम हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये लास्ट बना लें। हाँ, तो ये तो हम इसको करके भी हम 4 बना के ना अंडे शंडे तोड़ते हैं। ठीक है, डन। इस तरफ पेपर नैपकिन, साइड पेपर नैपकिन, ये लें सर, ये थैंक यू। अब आपने सफाई करनी है थोड़ी सी, लाजमी। साथ साथ सफाई करते रहेंगे, सफाई निस्फ ईमान है, और किचन में प्लीज़ सफाई रखें। सफाई के बगैर जो है ना जिंदगी अधूरी है, अधूरी। ठीक है।
ये अंडा तोड़ दिया हमने तोड़ दिया और इसके बाद बीट इसको फेंट लेंगे आप। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अभी उन्होंने टीवी ऑन किया है तो मैं बताना चाहूँगी आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से। आखिर ग्रूमिंग होता क्या है, आप अपने आप को मज़ीद ग्रूम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आई पर्सनली फील इंसान कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता। लाइफ इज़ अ जर्नी, आप हर वक्त सीखते रहते हैं और सीखने का अमल ताउम्र ताहयात जारी रहता है। तो अब अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, तो आज का शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको शेफ़ जलाल जिस तरह रोज़ाना हमें सिखाते हैं खाना पकाना, वो तो सीख ही रहे, साथ साथ और भी बहुत काम की बातें हम करने वाले हैं। सीखने का अमल जो स्टार्ट हो जाता है ना सायरा, हाँ। जिस तरह से आपने पर्सनल ग्रूमिंग की बात की जी, तो मतलब हर मतलब काम में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। Absolutely, बिल्कुल। ठीक है, आपने जैसे बात की कि एक्सटीरियर सेट करना है तो किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाएं। तो आप अगर सिंपल एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर आप इंस्पायर कहाँ से होते हैं, मूवीज से, मीडिया से। बिल्कुल, ठीक है, तो वो आपको एक मिल रहा होता है कि यार हाँ, मैंने ये फैशन में ये है, तो मैंने ये पहनना है। आज आपने इस डिज़ाइनर के कपड़े पहने हुए, क्या पता कि कोई देख रहा हो उसको पसंद आ जाए, वो बोले यार मैंने ये कपड़े पहनने है ना। तो ये आप भी आपसे कैच किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, व्हाट इज इन, आजकल किस किस्म के डिजाइन इन हैं, तो वो बिल्कुल। तो ग्रूमिंग कहीं से भी किसी तरह से भी आपको ग्रूमिंग के बहुत सारे आपकी ब्रांचेस हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो सारे फिर तरबियत बात आती है, जैसे तो घर की तरबियत जितना भी पढ़ ले, जिस तरह आपने कहा कि जाहिल रहता है बंदा, पढ़ा लिखा जाहिल, बिल्कुल ठीक, तो घर की तरबियत में कमी रह जाती है। हाँ, तो इसलिए कमी कहीं पे भी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं शेफ, अभी आपने सारी जो कार्रवाई की, अब अंडा तो तोड़ना मुझे याद समझ में आ गया, अंडे के बाद आपने मैदे में डाला, सिंपल मैदे में, और उसके बाद क्रम। दो अलग मैदा है आपके? नहीं, एक ही मैदा है, खाली प्लेट में निकाल लिया ताकि वो अच्छे से इजीली हम इसको कर सकें, कोट कर लें। तो पहले हमने अंडा लगाया जी, फिर मैदा लगाया, नहीं पहले मैदा लगाया फिर अंडा लगाया। पहले फर्स्ट ये मैदा, हाँ ये मैदा डाल देता हूँ, चलो इसमें डाल, ठीक है, मैदा आ गया, मैदे में डाला, अंडे में डाला, ब्रेड क्रम्ब लगाया और फिर हम बुजुम, बस इसको फिर डीप फ्राई करना है। बट इसको क्रम्ब के अंदर थोड़ा सा स्टे देना आपने, ताकि ठीक है क्रम्ब जो है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है, और इसको इस पॉइंट पे हम स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीजर में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब आप इसको लेयरिंग कर रहे हो तो जो बटर पेपर होता है, या आप किसी भी किस्म का कोई पेपर बीच में रखें जो कि थोड़ा लाइक चिकना पेपर होता है, उसको क्या कहेंगे? बटर पेपर। हाँ, बटर पेपर का और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, बटर पेपर, बस बटर पेपर ही होता है। तो वो ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको रखिए, स्टोर करें, और अब अपने आज इन स्नैक्स भी दे सकते हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाइए। आज हम बात करें सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से। आपके मैसेजेस हम चाहते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करिएगा। वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से। सेल्फ ग्रूमिंग क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई ये बात कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे किसी किस्म की ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी मच ग्रूम्ड, तो क्या ये बात सही है, ये आइडिया सही है, ये तरीका ज़िंदगी गुजारने का सही है? बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, तो मेहमानों को मिलवाना शुरू करती हूँ। आपको मिलवाएंगे, लेकिन हमारे शेफ़ चूँकि काउंटर के पीछे इंतज़ार करें तो उनसे उनकी रेसिपी भी मज़ीद आगे मालूम करेंगे। सबसे पहले जो गेस्ट हैं, चूँकि मैंने जैसे आप लोगों को इंट्रो में भी समझाया था कि ग्रूमिंग दो किस्म की होती है। एक वो ग्रूमिंग जो कि एक्सटीरियर के ऊपर आपके एक्सटर्नल ग्रूमिंग होती है, कि यानी कि आप दिखते कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपके मेकअप कैसे हुआ है, आपके बाल कैसे हैं। आप कहीं पे भी ज़रूरी नहीं आप मेकअप ही करें, बट आप कहीं पे भी जाएं तो आप दिखने में ओवरऑल पिक्चर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, सही है, ये एक्सटर्नल होता है। इंटरनल की जब बात करेंगे, जो कि ज़्यादा मैं समझती हूँ टेक्निकल होता है और ज़्यादा मुश्किल होता है टू ग्रूम, वो है इंटीरियर आपका, आपकी दिमागी सोच, आपका दिल, और बहुत सारी बातें मज़ीद भी करनी है। मिलवाऊंगी आपको एक्सटर्नल के हवाले से। सबसे पहले जैसे कि हम सब ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं, मेकअप, बाल। लेट्स वेलकम विद अस द ब्यूटिशियन एंड स्टाइलिस्ट आफरीन शिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आफरीन? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आफरीन। बहुत सारी बातें करनी। बाय द वे आप बहुत नेचुरल लग रही हैं। तो यूजुअली जब ब्यूटिशियंस आते हैं या स्टाइलिस्ट भी आते हैं तो थोड़ा सा वो होता है कि शायद वो ओवर द टॉप तैयार होके आएंगे, ताकि जब वो आएंगे तो ऐसा लगेगा कि सही है तैयार होके आए। लेकिन माशाल्लाह आई लव दिस लुक।
इट्स अ वेरी नाइस समरी लुक, इस पे बात भी ज़रूर करेंगे। साथ ही जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे आज का जोड़ा बहुत स्टाइलिश है, लुकिंग वेरी स्टाइलिश टुडे। तो ये जोड़ा जो है राबिया वहाब का है, राबिया वहाब स्टूडियो से है। तो राबिया को हमने कहा क्यों ना वो भी आए और हमारे साथ बात करें, हमें बताएं कि भाई व्हाट्स इन व्हाट्स नॉट, ताकि फैशन का थोड़ा बहुत पता हो तो इंसान कलर्स कोऑर्डिनेट कर सकता है, मैचिंग करना है नहीं करना है, कॉम्बिनेशन में पहनना है क्या पहनना है, वेल अवेयर होना सेल्फ ग्रूमिंग की या ग्रूमिंग की निशानी है। लेट्स वेलकम विद अस द डिजाइनर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, राबिया वहाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है राबिया? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बाय द वे बहुत प्रिटी लग रहा है। थैंक यू। एंड व्हाट यू वेयरिंग इज आल्सो लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा भूख लग रही है वैसे? बिल्कुल भी नहीं लग रही। अच्छा चलो हम कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ हम पाए शाय नहीं खिलाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा स्नैक्स ज़रूर खिलाएंगे, ठीक है? तो आज हम बेसिकली हमारे शेफ जो है वो चिकन चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। आफरीन शौकीन है खाना पकाने की? नहीं, खाने की शौकीन हूँ। चलो ये मेरी जैसी हो गई है तो खैर आई लाइक टू कुक एज वेल, लेकिन अब चूँकि हम इनसे खाना नहीं बनवाएंगे, इनको खाना ज़रूर खिलवाएंगे। लेट्स गो टू शेफ जलाल एंड सी कि आगे उन्होंने क्या कार्रवाइयाँ कर ली हैं। शेफ कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची? आपकी बातें सुन रहा था, इतनी अच्छी बातें लगी आपको, आप रुक गए, पॉज। क्योंकि सायरा की हर बात जो है ना वो ऐसी होती है कि सीखने को मिल रहा होता है ना। क्या बात है, दिल को ठक करके लगती है ना। अच्छा सही, ठीक है, सही है शेफ, क्रम कर दिया। सो मच। अब आपने मुझे सरकास्टिक हो गए मेरे साथ, मुझे नहीं पता चला ये बात। अब क्या कर रहे हैं हम? पीस अगेन ऑयल चेक करना है, टेम्परेचर तो इसमें शामिल करेंगे ऑयल में। फ्लेम थोड़ा सा तेज करते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, लाइट मतलब आपका वार्म होता है जैसे ऑयल, तो आपने इसमें एक पीस ऐड करना है और वो जैसे ही ऊपर आता है फ्लोट करता है तो आप समझिए कि ऑयल गर्म है और इसमें ऐड करना है। परफेक्ट। थोड़ा सा टाइम इसमें जब तक हम ड्रेसिंग बना लेते हैं। बिल्कुल सही। ड्रेसिंग बनाने के लिए आपने म्योनेज़, ठीक है, मायो, फ्रेश क्रीम। अच्छा मायो के अंदर हम क्रीम भी डाल रहे हैं, ओके जी बिल्कुल, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर इसका हो ताकि। मस्टर्ड पेस्ट, हाँ, मायो, फ्रेश क्रीम, मस्टर्ड पेस्ट, हनी मस्टर्ड तो आगे इसमें क्रीम का इजाफा हुआ है बस। लेमन जूस। अच्छा लेमन जूस। स्पाइस थोड़ा सा शार्प करने के लिए हॉट सॉस। ओह वेरी गुड, यम्मी। रेड क्रश चिली। ओहो ठीक है। सॉल्ट, अगर आपके बच्चे हैं और तेज़ नहीं खा सकते तो इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, सही है ना शेफ? रेड क्रश चिली ऐड ही ना करें अगर मिर्ची नहीं खानी आपने। आप लोग मिर्ची तो खाते हैं ना? आप रेड क्रश चिली और टबास्को या हॉट सॉस ऐड ही ना करें आप। ऑयल को फ्लेम जैसे ही आपका ऑयल सेट होता है फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और उसके बाद जो बॉल्स आपने बनाए उनको एक दफ़ा फिर से शेप देकर आप, ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं बहुत छोटी थी जब मैंने फ्राई करना सीखा था तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे एक बात बोलती थी कि बेटा खुदा के लिए ऊपर से फुर्क करके ना फेंको। यहाँ गेम नहीं खेल रहे हैं हम कि जोरदार फेंका है हमने, जितनी जोर से ऊपर से फेंकेंगे उतना ज़्यादा छींटा उड़ेगा, तो इससे ऑयल में हमेशा नीचे से इसको मोहब्बत से प्यार से डालो। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये सायरा के इस तरह से आपने स्पैचुला पे रखा। तो बच्चों को सिखाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हाथ बात ना जलें। बड़ों को भी बिल्कुल हम बड़ों के भी हाथ जल सकते हैं। सिर्फ हमने एक बात नोट की है राबिया कि शेफ जो होते हैं ना उनके हाथ नहीं जलते, ना कटते हैं ना जलते हैं। क्यों शेफ, सही कह रहे हैं? कटते जलते हैं मगर वो आदी हो जाते हैं ना। कटते जलते तो बहुत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आदी हो जाते हैं वो, तो उनको फील नहीं हो रहा था, हाथ जो है ना वो स्किन ऐसी हो जाती है, फौलादी हो जाते हैं। तो अभी इन्होंने जो डिप है वो तकरीबन बना दिया। अभी जब तक ये फ्राई करते फ्राई हम सबको एक आइडिया हो गया, इसका जो फाइनल कलर होगा वो कैसा होगा वो हमें बताएंगे बेसिकली शेफ। अब हम चलते हैं ग्रूमिंग के हवाले से। तो आफरीन माशाल्लाह, अगेन एज आई सेड कॉम्प्लीमेंटेड योर मेकअप, आपने ज़्यादा मेकअप तेज़ क्यों नहीं किया? वेल कीपिंग इन माइंड सुबह सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, सो इट्स नेचुरल। इवन दो मैंने सब कुछ लगाया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं लगाई हो, बट येट इट इज़ ऑल वेरी ब्लेंडेड। अच्छा ज़रा इनका सोलो ज़रा क्लोजअप दिखा सकते हैं प्लीज़? अब आप ये देखें, ये आपको बिलीव मी कैमरे में जितना नहीं नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे वैसे देखने से भी नज़र नहीं आ रहा है। Am I right? And this is really nice because being a beautician when we would expect कि वो बहुत ज़्यादा लगाएंगे कि टीवी पे आना है तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो, but I think this is looking very nice.
गुड स्किन, लेकिन उसके अलावा मेकअप भी बट आई होप इट्स शोइंग कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्या इतना नेचुरल मुझे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा मेकअप, लेकिन आप नेचुरली प्रिटी लग रही हैं बाय द वे। ओके, सो इफ यू वांट टू जस्ट पुट इट दैट वे, सो यू लुकिंग प्रिटी। अच्छा मुझे बताइए, ग्रूमिंग के हवाले से जब बात करते हैं तो ख़वातीन समझती हैं कि मेकअप अगर बहुत ज़्यादा मेकअप ना लगाया जाए तो वो प्यारी नहीं लगेंगी। नहीं, ये बिल्कुल ही एक मिथ है एंड आई फील कि ओवर मेकअप कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंस्टेड ऑफ लुकिंग बेटर आपकी पूरी लुक ख़राब हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेस वो इतना नेचुरल होना चाहिए कि इट शुड कम्प्लीटली ब्लेंड इनटू योर स्किन। ये नहीं लग रहा, एक केक्ड लुक नहीं आनी चाहिए कि आपने कुछ ऊपर से लगा लिया है, बिकॉज आप कभी देखेंगी कि बहुत जगह ऐसा होता है शादियों पे, इवन समटाइम्स डे टाइम में, कि औरतें आएंगी और ऐसा लगता है कि इतनी केकी उनका क्रैक्स नजर, स्माइल लाइंस नजर आने लगते हैं, आपके रिंकल्स नजर आने लगते हैं और ज़्यादा। राइट। तो जितनी ब्लेंडिंग हो और जितना क्लोज कलर हो टू योर ओरिजिनल कलर उतना बेहतर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकअप? To enhance your features. To enhance your features and not to make you look like a made up person. And हम एक और इंसान की तरह अपने आप को तो नहीं बना सकते, किसी एक्ट्रेस की तरह, किसी सेलिब्रिटी तरह। हम अपनी ही शक्ल को अपनी शक्ल की तरह just enhance your beauty. This is not कोई किसी किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है, ये सिर्फ करेक्टिव होती है और आपके जो पूरे चेहरे का जो बेस्ट फीचर होता है उसको एनहांस करने के तरीका होता है। सही बात है। अच्छा चलिए, ये तो हमें अब समझ में आ गया। And also अगर आप एक चीज चूज करें, whatever your favorite part of your face is. What is your favorite part of your face? I'd say my eyes. You like your eyes? Okay. So don't do your eyes and your lips together. Like choose one. यानी आपने आँखों को भी स्मोकी कर दिया और फिर नीचे से लाल होंठ बना दिए, बड़े बहुत खौफनाक हो जाते हैं वो, बिल्कुल। अच्छा, इस पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी और हम ऑफ कोर्स आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि डिश हमारी तकरीबन रेडी हो गई। राबिया का भी मेकअप अगर मैं कहूँ तो बिलीव मी, राबिया हैज़ डन हर मेकअप बाय हरसेल्फ एंड शी अगेन हैज़ चोजन अ बेस कलर। आई डोंट नो उन्होंने फाउंडेशन लगाया कि नहीं लगाया। नो, इट्स जस्ट पाउडर। हाँ, सो अगेन वेरी नेचुरल लुक एंड वेरी प्रिटी बाय द वे। इस पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ख़वातीन आई हैं, दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स एंड दे नो कि इनके ऊपर क्या अच्छा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी भर आप इसी एक लुक के साथ रहेंगी? वो भी ज़रूर जानेंगे और शेफ़ से भी ज़रूर बात करेंगे, तो शेफ़ हमारे साथ ही अभी मौजूद हैं, मैं इनको नहीं जाने दे रही। शेफ़ हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया। आप चाहते हैं कि मैं आपको इजाज़त दे दूँ? बिल्कुल, आप मुझे बस इजाजत दे दें। चले तो फिर आप, अगर ऐसी बात है आप फिर मुझे मैसेज दे दें शेफ। ये देखें आप, ये हो गया हमारे चिकन चीज बॉल्स, ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के हो चुके हैं। आप देखें खूबसूरत। इसके बाद बहुत गर्म होंगे ये शेफ, प्लीज बी केयरफुल। ये इधर आ गए। आई वाज थिंकिंग यू वुड डू दैट। देखो, अच्छा शेफ मैसेज दे दें हमें। मैसेज यही है कि खुश रहें, सदाबहार रहें। चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैसेज ये है कि वाओ ब्यूटीफुल। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूँगा चेंज करें अपने आप को, बट ऐसा चेंज ना करें। खौफनाक बन जाए। टाइम भी मैंने बात की थी जिस तरह से कि दूसरों को पसंद आए बट अपने आप को भी पसंद आना चाहिए। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हैं वैसे रहें और सामने वाले को पसंद आए तो फिर बात बनेगी, तो ऐसा चेंज होना चाहिए। क्या बात है, आई लाइक दैट। आज के शेफ मेरे साथ रह रहे के सीख रहा हूँ। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू सो मच। आई मीन जरूर ट्राई करेंगे आपका डिश और आपको बताएंगे भी कि कैसा है, हमारे व्यूअर्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। चूँकि वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारी एक और मेहमान भी है जो इंतजार कर रही हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे इस पार्ट में अगर हो तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात कराते हैं। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारी मेहमान थोड़ी तैयार हो रही हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम राबिया से राबिया का जवाब ले लें। राबिया, ग्रूमिंग के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले मैं आई विल जंप इन द थिंग, मैं 1 2 3 नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि माशाल्लाह यू लुक वेरी नाइस, ओके, लुक्स लाइक यू आर वेरी गुड वेल ग्रूम पर्सन, बात करना भी आता, सब कुछ है, एक आपने लुक कैरी किया है। डज अ वेल ग्रूम पर्सन हैव टू स्टे इन द सेम लुक फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ? नो, नॉट एट ऑल। नो, नॉट एट ऑल। आप अपने सीजन, स्टाइल्स, फैशन सबके साथ आप खिलते हो, बदलते रहते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, लाइक शी सेड, डे मेकअप इज डिफरेंट, इवनिंग मेकअप इज डिफरेंट, सो यू कीप चेंजिंग योर लुक्स, लेकिन एवरीथिंग शुड गो आपके हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी जिस तरह से आप
आपका बॉडी टाइप है, आपका फेस टाइप है, उसको कैरी करते हुए, सो योर फेस विल नॉट चेंज, बट आप किस तरह अपना लुक को पुल ऑफ करते हो वो चेंज होता रहता है। वेल फेस चेंजिंग भी होती है आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ चेंज हो सकता है वैसे तो, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक्स पे रहें और वो उन चीज़ों पे बात करें जो कि मेजॉरिटी कर सकती हैं और करती हैं। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग के हवाले से, आपके नज़र में whom would you consider a well-groomed person? I think everyone in their like own perspective, like हर कोई अच्छा groomed होता है अगर वो you know society में अच्छे लोगों में उठता बैठता है, अपना अपना तरीका है। So I can't like pinpoint के or she's a well-groomed person। एक well-groomed या एक well-rounded personality के लिए, person के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी होगा? एक अच्छा इंसान अंदर से, that's the most important thing I feel। Like if you're nice, अंदर से आपकी पर्सनालिटी अच्छी, आप एक अच्छा इंसान हो, तो चाहे आपने जो पहना हुआ हो, जो आप जैसे भी दिखते हो, you don't have to be beautiful, सबसे खूबसूरत औरत आ गई है, लेकिन एक अगर इंसान अच्छा होता है तो फिर वो अच्छा वेल ग्रूम्ड इंसान, you know you should know how to speak। Okay. एक तरीका होता है। Have you ever, without taking any names, because मैं आप सब जानते हैं कि हम अपने शो में बिल्कुल भी ना तो किसी को मलाइन करते हैं, ना कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, बट अगर हम आपके एक्सपीरियंस से ज़रूर जानना चाहेंगे, have you ever come across a person जिसको आप देखें और आप बोले कि यार I really want to you know ग्रूम दिस पर्सन, इनका वार्डरोब चेंज करना चाहती हूँ, या बहुत सारे, हाँ ऐसा होता है बिकॉज अच्छे लोग होते हैं लेकिन ओवर द टॉप चले जाते हैं। जैसे अभी आपने बोला था कि मेकअप आर्टिस्ट आते हैं लेकिन वो इतना अपने आप को दिखाते हैं कि ओ मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कि साफ पता चलता है, लेकिन हर वक्त एक ब्राइडल मेकअप ओवरडन, इट्स ओवरडन। तो उस तरह से बहुत लोग आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स बहुत आते हैं जो मुझे बोलते हैं ओ मेरी शादी है, मुझे ये पहनना है, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट देम कि आपका बॉडी टाइप ये नहीं है, ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। अब आप कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते हो इतना डायरेक्टली, ऑफ कोर्स। सो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि यार यू नट्स, आप किसी क्लाइंट को नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली, नो बट वी एज डिजाइनर्स वी हैव टू डू दैट। आप क्या करते हैं? तो करनी वी सजेस्ट कि यू नो इसके बजाय अगर आप ये कट पहनोगे सो इट विल लाइक यू नो enhance your body type and look nicer on you। तो अगर कोई ना सुने then you can very politely say you know this is not my style, I'm sorry मैं नहीं कर पाऊंगी इसको इस तरह से। Okay, you do that? Oh, you have to, because अगर कोई इंसान आपके कोई कपड़े पहन रहा है वो आपको represent कर रहा है, so you would want the best। Absolutely, I totally agree। So even if that means you're losing out on a client, आपको 10 और मिल जाएंगे। Exactly, because आप represent हो रहे हो। Wow, I like that। What are the colors that you would suggest? आजकल के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं, कभी कभार ऐसे रंग पहन जाते हैं that you like, oh my God, आंखें चुंधी आ गई हैं, या you like it, this is not the right color tone for her, ऐसा भी होता है। थोड़ा सा अगर हम ये पूछें कि if you can give a little basics about clothing आजकल, what is in, what is not? Basically summer time है। हाँ। लाइट कलर्स, पैस्टेल टाइप कलर्स, लाइक दिन के टाइम पे थोड़ा सा लाइक यू नो समरी लुक आना चाहिए, देख के ये नहीं लगे। कुछ खवातीन होती हैं जिनको डार्क अच्छा लगता है अपने ऊपर, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं समझती हैं, बट अगर उनके ऊपर अच्छा लगता है एंड इफ दे कैन पुल इट ऑफ then why not? वो उनका स्टाइल है। अच्छा, that's okay। So why not? Yeah। There's no hard and fast rule कि यही होना चाहिए। Fashion changes, trends change हर कुछ महीने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आप Fashion is whatever makes you look good and you will not follow everything। Absolutely। तो अगर मुझे एक स्टाइल पसंद है, एक चीज़ ज़रूरी नहीं है वो आपके ऊपर अच्छा लगे। बिल्कुल। So same goes for colors, क्योंकि अगर मेरे complexion के साथ particular colors अच्छे लगते हैं, शायद वो आपके साथ नहीं अच्छे लगे, so आप उनके हिसाब से करोगे। Okay। So I think there's no hard and fast rule कि ओ ये season trend है, fashion, that's it, follow it। बिकॉज़ फिर तो हर कोई एक जैसा लगेगा। बिल्कुल हमें वो वाली इंडिविजुअलिटी होती है, फैक्ट्री वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही प्लांट से बहुत सारे लोग निकल आए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स हेयर डूज एंड हेयर्स, हेयर कलर का एक बहुत बड़ा मसला होता है, हेयर कट्स का बड़ा इशू होता है। ग्रूमिंग के हवाले से जब बात करते हैं किसी भी इंसान को, अगर आप उठा लें, अब आप उसको ग्रूमिंग की जब बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग वी डू इज टेक देम टू अ सैलून। सैलून पे लेकर जाते हैं, उनकी बेसिक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, यानी कि हमने सफाई तो सबसे पहले करनी है ना। जब सफाई हो जाती है फिर हम उनके बाल काटते हैं, बाल कलर करते हैं, क्योंकि बालों से बहुत मैटर करता है। मैं राइट? मुझे पता है। और अगर कोई इस तरह आपके पास आता है सैलून में तो कभी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करा है या देखा है? होता है, एंड मोस्टली जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो हेयर से ही आती है, बिकॉज़ दैट्स योर फर्स्ट लुक। एंड किए है, और बहुत सारे लोग यू नो समटाइम्स यू कम अक्रॉस और आप कहते हैं कि आप प्लीज़ आएँ फॉर एन ओवर
overall change, like a makeover. Right. So you want to very subtly suggest it to them. Okay. And then बाल काटने से, बाल कलर करने से, लो लाइट से हाई लाइट डालने से पूरी आपकी ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है. It makes a huge difference. It does. ये बालों से कितना बहुत फर्क पड़ता है. बहुत ज़्यादा. अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी नोट की, बहुत सारे लोग जो हैं फॉर एग्जांपल जिनके बाल कर्ली होते हैं वो बाल स्ट्रेट करना चाहते हैं, जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनको कर्ल्स करना चाहते हैं. Because you're never happy. Yeah. Agreed. जो आपके पास होगा you always like दूसरे का ज़्यादा. लेकिन अब now, I mean, मेरे साथ भी ये मसला रहा है. I had very curly hair, like a proper locks, and I destroyed my locks by getting them straightened and this and that and all the crap. अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? I finally at this age of my life have realized so many things. जिसमें से एक realization ये है कि अल्लाह ताला ने भी हम सब की पर्सनालिटी टाइप्स के हिसाब से बाल दिए होते हैं. बिकॉज आई फील आपके जो बाल हैं वो आपका बहुत पर्सनालिटी डिफाइन करता है, यू नो. तो अगर मैं उस हवाले से बात कर सकती, इंसान है वेरी बबली, लेकिन अगर उसके बालों में थोड़ा वेव और कर्ल तो ज़्यादा अच्छा लगता है. नहीं, यंगर लुक आता है, सॉफ्टर लुक आता है. सो ये चीज़ भी हम ज़रूर बताना चाहेंगे. वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे कि बालों के हवाले से अगर बात करते हैं, लाइक मेरी अपनी छोटी वाली जो 4 साल की है, मैंने उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा ब्लो ड्राई करवाया था, तो उसने बाल कटिंग करवाई थी अपनी. नाउ शी इज़ गॉट दिस लॉन्ग हेयर एंड देयर कर्ल्स, प्रॉपर लॉक्स, and they look beautiful. I cannot imagine them getting straightened. Okay? बताने का मकसद यही है कि किस पे क्या सूट करता है पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से. हम ज़रूर बताएंगे. अब ख़वातीन एक उम्र के बाद अपने बालों को कैसे रख सकती हैं, अब जो 30s में होती है उनको कैसे रखना चाहिए, वो एक थोड़ा सर्टन पैटर्न ज़रूर बताएंगे, लेकिन अ लॉट डिपेंड्स ऑन देयर फेस कट एंड एज एंड एवरीथिंग. तो उस पर ज़रूर बात करेंगे. कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान भी आ चुकी हैं. बहुत ख़तरनाक मेहमान है ये, क्योंकि ये बहुत डांटती हैं. शी इज़ स्वीटहार्ट, शी इज़ अ काउंसलर, शी इज़ अ ट्रेनर. लेट्स वेलकम विद अस अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सारा मशहूद. अस्सलाम वालेकुम सारा. वालेकुम सलाम. अब मैं खतरनाक हो गई. कहने में क्या जाता है. मैं सनसनी फैला रही हूँ सारा. लास्ट टाइम मेरी तारीफ की थी, आज पूरा ऑपोजिट कर दिया. मैं थोड़ा सा एक ऐसे धमाका होना चाहिए ना कि वो कौन आने वाला है. दैट्स नेगेटिव मार्केटिंग. थैंक यू. देखिए जरा कैसी हो ये बताओ. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लगी हमेशा की तरह. थैंक यू. अच्छा, ग्रूमिंग के ऊपर बात करते हैं. जब भी करते हैं, लास्ट टाइम पे भी आप ही को बुलाया था हमने, इस दफ़ा भी बुलाया था मैंने. अच्छा. इस दफ़ा भी आपको बुलाया है. बताने का मकसद ये कि आप बहुत वेल ग्रूम्ड इंसान हैं. अच्छा. और कीपिंग थिंग्स ऑन द साइड, ऑन अ सीरियस नोट, माशाल्लाह आप इतनी ट्रेनिंग करवाती हैं, लोगों से मिलती हैं. मुझे सबसे पहले बताएं सारा, जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन ग्रूमिंग? Yeah, I'll start off with the myths to set the entire setup. High heels पहनना, इंग्लिश में बात करना, और इस तरह की कोई भी चीज़ या फैशनेबल कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ ग्रूम्ड या ग्रूम्ड इंसान हो. कोई भी चीज़ आप करो सलीके से, अपने ही खुद में रहकर, वो ग्रूमिंग होती है. एक्सेलेंट. तो चाहे वो खाने पीने का से स्टार्ट करें हम, कि किस तरीके से बंदा इंसान खाता है, ख़वातीन खाती हैं, मर्द हज़रात खाते हैं, या क्या वो कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से वो उनको कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग का हिस्सा होता है. तो ये इसका मतलब ये कि ग्रूमिंग का मतलब एक सलीकेमंद इंसान, एक सुघर इंसान. हाँ, ऐसा ही है. बिल्कुल. और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो अंदरूनी आप हैं वो सब आपका किरदार है. और जो बैरूनी हुई तो फिर वो आउटवर्ड अपीयरेंसेस जितनी भी आपकी हुई, वो आपने शो करना है कि आप अंदरूनी किरदार को अपना किस तरीके से एग्जिबिट करते हो, शो करते हो. व्हिच इज इम्पोर्टेंट एज वेल. ऑफ कोर्स. लेकिन अगर आपने ऊपर को तो कर दिया सारा काम, अंदर को खाली रखा, तो फिर तो तेल हो गया. फिर तो जरूर करेगा. एट सम पॉइंट द इनर विल रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटर. एब्सोल्युटली. वो सब जीरो हो जाएगा. वर्क साइमल्टेनियसली. अंदर को भी, और अगर अंदर बहुत अच्छे हैं और बाहर जीरो हैं, तो फिर भी नहीं काम करेगा. अब मैं आप लोगों के सामने, काश हम री-इनैक्टमेंट्स कर सकते, तो फिर हम आपको दिखाते यहाँ पे किसी एक इंसान को, नकली इंसान ले आते और फिर हम आपको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते. लेकिन चूंकि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करते, तो हम आपको अब एक सिनेरियो देंगे, एक इमेजिनरी
इंसान के, ठीक है ना। पहले तो हम एक लड़की के हवाले से बात करेंगे, देन वी गो टुवर्ड्स मेन एज वेल, क्योंकि लड़के यूजुअली बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं इस हवाले से। उनको लगता है चूँकि वो घर के बाहर ज़्यादातर रहते तो वो बहुत वेल ग्रूम्ड है, उनको दुनिया के तौर तरीके पता है, विच आई पर्सनली फील इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स एवर, मुझे नहीं लगता है वैसे, ठीक है। लड़कियों के हवाले से बात करते हैं, एक ऐसी लड़की हु इज़ अ कॉलेज गोइंग गर्ल, उसकी अभी शादी होने वाली है, तो शादी होने से बिल्कुल जब रिश्ते आ रहे होते हैं उसी वक्त अम्मा को ख्याल आता है कि बेटा खाने भी सीख जाओ, खाना पकाना भी सीख जाओ, तो कपड़े पहनना भी सीख जाओ, तो मेकअप भी करवा लो एंड ऑल ऑफ दैट, बिल्कुल। और उसके बाद वो बेचारी जाती है, डरते डरते हाथों से ट्रे लेकर जाती है, कभी कभार गिरा भी देती है, कभी कुछ हो जाता है, हम मूवी में भी देखते हैं चीज़ें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आफरीन मुझे बताएं, अब उस लड़की को आप अगर ग्रूम करना हुआ तो आप क्या क्या चीज़ों को ग्रूम करेंगी, कैसे करेंगी ग्रूम? कॉलेज गोइंग गर्ल, ठीक है, जो एज ब्रैकेट आपने बताई है, सिंप्लिसिटी, 22 साल की, चलो 22, 24, हाँ चलिए, सिंप्लिसिटी आई थिंक वुड बी हर बिगेस्ट टूल, कि शी शुड स्टे सिंपल, ना ओवर मेकअप में जाए, ना हर वक्त बालों में तेल लगा के चोटी बना के तो नहीं, हाँ नहीं, ऑब्वियसली ऐसे नहीं। और ऑफ कोर्स अगर आपकी शादी हो रही है, इट डिपेंड्स, देखो बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, ये लड़कियां आती हैं कि शादी हो रही है, इफ़ दे हैव बैड स्किन दे ऑलरेडी वांट टू स्टार्ट गेटिंग ट्रीटमेंट्स ताकि शादी के वक्त तक उनकी स्किन या एक्नी क्लियर हो जाए, फ्रेकल्स या पिगमेंटेशन हुई हुई है वो लाइट हो जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल कि किसका क्या मसला है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी ट्रीट दैट एंड वी कस्टमाइज अ प्लान अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, कि जो भी ये लड़की है इसकी नीड्स क्या हैं, बिकॉज हर किसी की डिफरेंट होती है, तो यू कांट जनरलाइज। बेसिक चीजें क्या देखेंगी आप? स्किन टोन देखेंगी, स्किन टाइप देखेंगी, स्किन के प्रॉब्लम्स देखेंगी, सब कुछ, बालों का सब आ जाता है, हेयर टाइप देखेंगे, सब कुछ को अगर आप एक्सप्लेन कर दें ताकि मुझे ना बोलना पड़े। बालों में हेयर टाइप आ जाता है आपका, ठीक है, आपकी हेयर कलर आ जाता है, आपकी ड्राई बाल हैं, फ्रिजी बाल हैं, आपकी टेक्सचर क्या है, आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी स्कैल्प इम्बैलेंस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। Do you recommend them to a dermatologist? If we can't handle it, if we feel that it's beyond what we can do, ठीक है, जो हमारे शैम्पूज होते हैं, जो हमारी रेंजेस होते हैं उन चीज़ों से, हाँ नहीं, if it's going towards that and if there's a disease or something serious, then we obviously suggest a dermatologist, जो हम नहीं handle कर सकते. Same goes for skin also. अगर हमें लगता है कि ऐसी skin है that needs a dermatologist to clear it, then we would also suggest that. Recommend a dermatologist. Yeah. अच्छा, आप अभी ब्रेक के दौरान हाइजीन के हवाले से बात कर रही थी. हाँ, I feel that grooming में personal hygiene plays a very very important and major role. कि आपने अपने आप की अपनी सफाई कैसे रखनी है, उसमें आपके हैंड्स एंड फीट आ जाते हैं. आपने देखा है द लॉट्स ऑफ पीपल आदत होती है नंगे पाँव चलने की. आप जब नंगे पाँव चल रहे हैं, आपकी एड़ियाँ जो हैं बहुत रफ़ और क्रैक्ड हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग कि आपको अपनी हैंड्स नेल्स आ गए, ठीक है, कि ज़्यादा लंबे भी नहीं हों. मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेल्स जो होते हैं, हाँ, मैंने बहुत नाक लगते हैं. एग्जैक्टली वो जो हम बचपन में वो हेंसल एंड ग्रेटल की चुड़ैलों की कहानियां करते थे ना, वो यूं यूं करते थे, वो आगे से तो या कैरी हो सो इट शुड बी अ डिसेंट लेंथ जो देखने में भी प्लेजेंट लगे. ठीक है, नेल कलर लगाना है ऑप्शनल है. इट डजंट मीन कि आपके हाथ नेल कलर के बगैर अच्छे नहीं लग सकते, बहुत अच्छे लग सकते हैं. मैं तो बहुत कम नेल कलर लगाती हूँ. हाँ, बहुत अच्छे रख सकते हैं आप, उसी लुक को मेंटेन कर सकती हैं. पाँव का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है. पर्सनल हाइजीन में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज़ योर डिओड्रेंट एंड योर बॉडी स्प्रे. That is absolutely. A lot of people don't want to address that and feel shy at times to do it. Actually, पता है कि मुझे लगता है a lot of people don't realize it because उनको अपनी नाक में नहीं आ रही. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आता. नहीं हो जाता. We always have a friend who's stinking. You get used to it. उनको नहीं पता होता. मैं बताऊँ. अच्छा, no, but I tell them. होता है. You should tell them. Yeah, कैसे? How do you tell them, by the way? No, I say it in a joking way. And you can suggest. Why did you not shower today? Like. But they get it. Or they also laugh it off, but next time they will not be smelling. No, because we had a colleague और ये मसला रहा है और मैंने और मेरे साथ जो मेरा CEO था उसके साथ हम लोगों ने बाकायदा बातचीत करी है. We set up meetings and all just to find out or to figure out a way कि हम किस तरीके से इस बंदे की ये प्रॉब्लम एड्रेस करें. क्योंकि जब आप ऑफिस की इन्वायरमेंट में होते हो, एट वर्क प्लेस, यू आर ऑल फ्रेंड्स, यू नो, यू कैन टेल कि यार कल से अल्लाह के वास्ते डिओड्रेंट लगा के आ जाना, बहुत ज़रूरत है. गिफ्ट में दे देते ना. हाँ, इस तरीके से हिंट. नहीं, यू कैन गिव अ परफ्यूम.
But you know, another way, another way is you perfume on top of a smelly body. No, bad combo. No. But the other way अगर मैं वैसे की बात बताऊँ, deodorants की अगर बात करें तो एक बहुत it also acts like an air freshener many a times. जब आप किसी ऐसी जगह चले जाएं और अगर आपको लग रहा है बेहोश हो जाएंगे तो आप Are you saying जिस दोस्त में से बदबू आ रही हो थोड़ा सा आप हवा में भी डाल ले ताकि आपको एटलीस्ट नहीं आए? क्या करें, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आप प्यार से बताएं। एक टिप जरूर देना चाहूंगी, वो लोग जिनको रियलाइज हो जाए या पता चल जाए एंड दे कांट रियली डू मच अबाउट इट, क्योंकि गर्मी का सीजन है और पसीना आता है और कुछ लोगों में ज्यादा स्मेल आ जाती है ड्यू टू मेनी अदर रीजंस हो सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है। ज्यादा बॉडी ओडर होता है, कुछ का कम होता है। लेकिन उसका जो टिप है, जो टोटका है, वो है फिटकरी। फिटकरी इफ यू रब इट अंडर योर आर्म्स तो उससे स्मेल नहीं आती है। इट्स एन एंटीबॉडी जो कि हेल्प्स फाइट स्मेल। अच्छा, बट आई वुड सजेस्ट, और अगर नहाने के टाइम पे भी जो आखिरी पानी होता है अपने ऊपर डालने का, अगर आपने मग्गे में फिटकरी डाल दिया, उसको घुलने दे, या आपने जिस भी आप अगर शावर ले रहे हैं तो एक बाल्टी में थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर फिटकरी डालें और फिर उस पानी से लास्ट रिंस ले लें तो उससे भी स्मेल आपकी नहीं आएगी। ये एक टोटका है, टिप। हाँ, ये मैंने सुना है। बट अगर फर्ज करें किसी की है एंड दे आर यूजिंग डिओड्रेंट्स, जैसे आई एम श्योर आवर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स यूज डिओड्रेंट्स, but then I would suggest another brand because that one is definitely not working for you. Yeah, exactly. So I would very easily just say कि oh maybe you should switch your brand or try something else. ऐसा टॉपिक छेड़ दिए ना जिसमें आप मैं 2 घंटे बात कर सकते हैं, बहुत हम सब। Because it's important. अगर आपकी दोस्त हैं, आप उनको दोस्त बोलते हो, then they rather hear it from you rather than from someone else कि कोई जा रहे नहीं, कोई और बोलेगा नहीं, वो 10 लोगों में और जाके बातें करेगा। देखिए, सिर्फ आपकी that's wrong, आपकी दोस्त नहीं, आपकी वर्क प्लेस है। अब जैसा मेरा, if I own a salon, right, I have clients आ रहे हैं, the workers, if they are not smelling pleasant, ठीक है, and you're working on the client, तो you know, तो client भी जो कतराते हैं फिर उस worker से काम कराने के लिए। That way I think it's very important to stay clean and smell. If not smell good, just don't smell, I would say. Middle way, एक some neutral territory होनी चाहिए। But I would suggest, आपको पता है लोग क्या नहीं करते हैं, which I have noticed, I don't know if you हम इस पे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे बोला फौरन ब्रेक पे चले जाना। हम फौरन ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और इस पे मजीद भी बात करेंगे। हम ग्रूमिंग के हवाले से बात करें तो सारा की तरफ ज़रूर सवाल छोड़ के जा रही हूँ। सारा, एक इंसान को आप एक लड़की के हवाले से बात करें तो आप हाउ विल यू ग्रूम हर ना? हाँ, मैं वो सिनेरियो उसी सिनेरियो को आगे मजीद लेकर चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग के हवाले से। अब ग्रूमिंग के हवाले से जब बात करें तो मैं बार बार कहूँगी सेल्फ ग्रूमिंग। जब तक इंसान को खुद एहसास नहीं होगा कि मुझे अपने आप को ग्रूम करना है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अभी इसे ब्रेक पे जाने से पहले हम स्मेल की बात कर रहे थे, या किसी के पास से ओडर आती है, बॉडी ओडर, उस हवाले से हमने बात की। तो आई गेस आप कुछ कह रही थी बीच में। हाँ, मैं ये कह रही थी बिकॉज देखिए इतनी गर्मी है आजकल एंड पीपल डोंट रियलाइज, आई फील कि ये एक चीज़ जो उसको और वर्स कर देती है, दैट पीपल डोंट वॉश देयर क्लोथ्स डेली व्हेन यू आर स्वेटिंग। ठीक है, आपके कपड़ों में आपकी जो स्वेट है वो बस जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू मस्ट आफ्टर एवरी वेयर वॉश योर क्लोथ्स। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जीन्स आप रोज नहीं धोते, तो मैं हमेशा ये एक सजेशन जरूर दूंगी कि जीन्स को उल्टा करके, कपड़े को उल्टा करके आप धूप में थोड़ी देर के लिए जरूर रखें। लेट इट एयर आउट एज वेल। धूप से आपके जर्म्स भी मर जाते हैं, स्मेल भी क्लियर हो जाता है। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं, वो जरूर करें। एंड एन इंसेंटिव फॉर जीन्स, इट फिट्स यू बेटर। एक दफा जब धुल जाते हैं, it fits you so much better. बिल्कुल, very true. तो ये हमें एक डिजाइनर की मुंह से भी सुन लिया है। Now coming to सारा मुझे बता, अभी खातून जो है जिनकी शादी लड़की जो है जिनकी शादी होने वाली है, अब आप उनको क्या ग्रूमिंग टिप्स देंगे? देखो, मैं एक कमरा इमेजिन करने को कहती हूँ सबको। हाँ, करें। जहाँ पर she enters, when she enters, the first thing you will do is smell the fragrance that she is wearing. ठीक है, that's the first impression. आपका कहा जाता है कि first impression is the best impression. साथ में ये भी कहा जाता है कि पहले ही the reason is कि पहले impression में ही 7 seconds में आपको जज कर लिया जाता है कि आप किस तरीके के हैं। ठीक है, आपको देख कर, आपको स्मेल कर कर, आपसे बात कर कर, आपकी चाल से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, सेकंड पॉइंट आफ्टर स्मेल इज द जेस्चर एंड द पोस्चर दैट यू हैव। एब्सोल्युटली। किस तरीके से खड़े हुए हो, किस तरीके से चलते हुए आ रहे हो, अगर आपको ग्रीट कैसे कर रहे हो, अगर आपको ढंग नहीं आता तो खत्म हो गई बात।
फिर उसके बाद जब ग्रीटिंग की बात आपने की, किस तरीके से हाथ मिला रहे हो, हाथ मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो, दैट्स अनदर थिंग। एंड अगर आप हैंडशेक करते हो, हाउ फर्म इज योर हैंडशेक। एग्जैक्टली, किस तरीके से कैसे कैसे आप ये मिल रहे हो ये मैटर करता है। फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, जो आपकी टोन होती है कॉन्वर्जेशन की, द वे यू बिगिन, द वे यू से सलाम, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वो सारी चीज़ें गेज करके पता चलता है कि लड़की का क्या बैकग्राउंड, कितने पानी वो कहाँ से आ रही है। ये सारी चीज़ें हम ऐसे इंटरव्यूज में देखते हैं जो मैंने यहाँ पर प्लेस करके, राइट नाउ वी हैव टू डू द असेसमेंट, राइट? एग्जैक्टली, बट आपने असेस कर लिया। हाँ, दिस इज डेफिनेटली, अब आपने असेस कर लिया, अब यहाँ पे हर चीज में उनको 0 मिल गया, अज्यूमिंग, तो अब आप उनको किस तरीके से क्या क्या सिखाएंगे? अब वो कमरे में आई है, आप उनको क्या सिखाएंगे कि चलना कैसे, कैटवॉक कैसे करेंगे हम, क्या क्या बताएंगे? देखो, कैटवॉक इज नॉट द थिंग, द वे इज कि आपने जो कपड़े पहने हुए हो, जिस तरीके से दुपट्टा रखते हैं, जो दुपट्टा यूजुअली होता है, इफ यू आर वेयरिंग इट ऑन द हेड, सर पे पहन रहे हो, शोल्डर पे पहन रहे हो, किस तरीके से पहना हुआ है, उसके साथ कैसे चलोगे। हील्स पहन कर आए हुए हो तो हील्स पहननी आती है, या तुमने मेहमानों की वजह से या उन लोगों की वजह से जो आए हैं उनकी वजह से पहनी है। लाइक दिस, कई लोग मैंने देखा है शादियों में भी साड़ियां तो पहन लेते हैं, दे डोंट नो हाउ, शौक बड़ा होता है साड़ी पहनने का, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी खुलना जाए, पिन कर लो, नहीं तो उनको ऐसे डर लगता है, खुलना उलना नहीं होता है, they just scared, they can't carry it off। That's true। ये आप ना पहनो ना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, वरना पहन के घर में प्रैक्टिस करो। एक दफा पहले पहन लो। हाँ, कम लोगों में, जोकिंग, सीरियसली पहन के प्रैक्टिस कर लो। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिनको साड़ी वो फॉल बनी हुई रेडी साड़ी, लेकिन उसकी बात नहीं होती है, जो नेचुरल जो बनाते हो आप, that is like the उसका best फॉल अलग जाता है। खैर उसमें भी हम साड़ी पे एक पूरा शो कर सकते हैं वैसे, लेकिन नाउ मूविंग बैक, मूविंग ऑन। फिर उसके बाद जो चलने की बात है वही उसी तरीके से बैठने की बात है। आप क्या बोलोगे उसे, चलो कैसे बोलोगे? यार सबका अलग तरीका है, जिस तरीके के कपड़े पहने हुए उसके ढंग में चलो। अच्छा, लेकिन एटलीस्ट अपना तरीका, 2-3 चीजें यहाँ पे मैं ऐड जरूर करूंगी कि जब चलते हैं ना तो पाँव को फिसर के ना चले। ये मेरी अम्मा बचपन से हमें बहुत डांटती थी। पता है ये ग्रूमिंग की जो आप ये सेक्शन दे रहे हो ना, ये लोगों लाइक लड़कियों लड़कों से ज्यादा आपको माओ को और लाइक यू नो उनके अब्बा लोग को। माय 4-year-old daughter, there is not a single day हम इसको स्कूल लेकर जा रही होती हूँ कि मैं इसको ना ज़ारा डोंट ड्रैग योर फीट, don't drag your feet, sit straight, sit up, your posture be straight, so you need to be trained in that manner, like you know पाँव उठा के आप बहुत जरूरी है कि करें, फिसर के बिल्कुल। तो अच्छा वो इसीलिए कहा जाता है थोड़ी बहुत हील्स पहने, when you wear थोड़ी बहुत हील्स, so you're a little careful when you walk, ग्रेस आ जाती है आपकी, लेकिन आपको चलना आता हो। और जब आप डर के चल रहे होते हैं ना थोड़ा शुरू में, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली चल रहे होते हैं। जब कॉन्शियसली चलते हैं तो आपकी चाल थोड़ी सीधी और स्ट्रेट चलती है, तो ये आई वुड से नजाकत आती है। तो खैर हमने उनको थोड़ा सा चलो बोला कि तमीज से चले, प्लीज पाँव उठा के चले, लेकिन आपने उनको सिखाया, बताया, पिन पॉइंट किया। बिल्कुल। अगर आप उनको 50 साल की उम्र में बोल रहे हैं भाई ये कैसी हैं, या 30 साल की उम्र में भी, दैट्स नॉट द राइट एज एंड टाइम। एक और बहुत बड़ा एंगल है, बिकॉज हाँ 50 पे वो नहीं बदलेंगी, नहीं किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे, और उसमें 30 पे भी नहीं बदलेंगे, देखने होंगे वो उस वक्त देखेंगे भाई मैं चल लूँ, बहुत बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक सारा मुझे जरूर बताए, इवन देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल वेयर शूज जैसे जोर से पटाख करके आवाज आ रही होती है, इवन मेन समटाइम्स उनके नीचे सोल की आवाज या हील की आवाज, आई डोंट थिंक दे रियलाइज, उन्हें नहीं पता होता कि आवाज नहीं रियलाइज, लेकिन आई थिंक वी शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। वो जो पटाख सीढ़ियां भी चलती पटाख इतनी जोर से पटाख की आवाज, जूते की आवाज बहुत मैटर करती है। अच्छी वाली जूते ले लें, एक ले लेकिन अच्छी ले लें। ये चीजें बच्चों को सिखाने वाली होती हैं, ये उनमें इंस्टिल करनी होती हैं। आज हम ये जो बात कर रहे हैं वो इसलिए करें जो सुनने वालों के जहन में ये बात आएगी। आप अपने बच्चों को टोकेंगे, उनको सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। अच्छा ठीक है, अब हमने उनको ये बोल दिया, अब वो आकर बैठती है, ठीक है, अब आप उनको क्या कहेंगे? देखिए अब 2 तरीके हैं बैठने के, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे सिट स्ट्रेट वाला एक सिलसिला है, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है वो फैल के बैठ जाते हैं, जैसे अना है उनकी, या ये काफी इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा ओवर कंफर्टेबल हो जाते हैं, रिलैक्स्ड है, दे डोंट नो आप किससे मिल रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है, पहली बार मिल रहे हैं। सेशन की बात करते हैं, या अगर आप अपने इन-लॉज टू बी के पास ही बैठे तो थोड़ा सा तमीज से बैठ जाएं तो ज्यादा इज्जत रहेगी। कपड़े कमीजें कुर्ते सब कुछ सही प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल। ये तो अभी आप बात कर रहे हो इसकी, मैंने तो बहुत सारी ब्राइड्स को देखा हुआ है, दे डोंट, आई थिंक देयर शुड बी सेशंस, देयर आर सेशंस, आई थिंक मैंने ब्राइड्स को देखा है जिनको नहीं आता बैठना, वो अपने कपड़ों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनको नहीं पता होता हाउ टू कैरी देयर, या बट उधर ना डिजाइनर वर्स्ट पार्ट है जब आप बैठते हैं और आप जब भी तस्वीर खींचते हैं
पाँव बंद होने चाहिए। No, but you know designers now have started doing that. Like, जब हमारे पास client आती है and I'm making the bridal जोड़ा for her. Yes. So we need to make her try it. आप उनको बिठाओ और उनको पूरा बताना होता है कि आप अपना गरारा या लहंगा जो भी इस आप तरह रखना, इस तरह ये होना चाहिए, आपका दुपट्टा should fall like that. So when they see themselves looking like, you know, like royalty basically. Princess, so वो कोशिश करके उसी में, क्योंकि आजकल थोड़े से मैंने देखा लोग self conscious बहुत हैं. which is good, very good, very good. अभी थोड़ा सा जहन में आप अगर अपने आप के बारे में कॉन्शियस होंगे तभी आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप क्यों चेंज करोगे? बिल्कुल। और मुझे लगता है किसी को नहीं लगना चाहिए, जिनको लगता है बहुत ही ज्यादा बेचारे अपने गलतफहमी है, लाला लैंड में रहते हैं। exactly. अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो अब ये जिस खातून की हम बात करें उनको हमने सिखा दिया है कि बैठना तमीज़ से है, पाँव टांगों को बंद करके बैठना है। अब वो एड्रेस करेंगी, बात करेंगी, उनका लहजा, उनका एक्सेंट। मुझे लगता है वो लोग जो बचपन से एक तरीके के एक्सेंट में या एक तरीके के लहजे से यूज्ड टू होते हैं, उनको अपनी ज़बान बदलने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आई थिंक ज़बान का बेहतर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन अर्थ। तो इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हम पहुंच गए, असेसमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब वो खातून जो है मुंह खोल लेती हैं और मुंह खोलती मुंह फाड़ फाड़ के बात करती हैं। अब मुंह फाड़ फाड़ के बात कर रही हैं, अब आप क्या कहेंगे उनको? मुंह नहीं फाड़े प्लीज आप मुंह नहीं फाड़े। नहीं सीरियसली कैसे क्या सिखाओगी, क्या कि कैसे बात करें? नहीं, जैसे मैंने कहा पहले से सलीका से आप बात करें। आवर मॉम्स टॉट अस कि आप किसी से भी जब शुरू में बात करें तो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सी व्हाट द अदर पर्सन हैज टू शो। सुने ज़्यादा, हाँ, तो लिसनिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आप जो है वो कम कम बोलें और वो आप सवाल के जवाब दें, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा में बच्चियाँ जो नई नई होती हैं वो बहुत सारी डिटेल में बातें करना शुरू कर देती हैं। अब उसमें आपका कट्टा चिट्टा सारी चीजें सब बाहर आ जाती हैं। मजे की बात, मेरी अम्मा ने मुझे बचपन में क्या चीज़ सिखाई थी, अब तो मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे बचपन में एक बात सिखाई थी कि अगर कभी कोई पूछे कुछ जिसका सवाल का जवाब आपको ना आता हो तो सिर्फ मुस्कुरा दो। अच्छा, it worked all my life. It must have. It worked. When people ask me for my salary, I smiled. When people ask me my age, I smiled. When people ask me, I smile. So smiling is always better. It always works. So it works. It really works. अच्छा, उसके अलावा अब जब लहजे की बात करते हैं तो आपको कोई टिप देना चाहती हैं उस खातून को? आप में से, आप तीनों में से कोई? आपकी टोन व्हेन यू आर टॉकिंग, ठीक है, योर टोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पीच। कैसे सिखाएंगे आप? टोन से हल्के सुर में बात करें, हल्के सुर में बात करें। हाँ। और मे भी शायद कोई ऐसी मूवीज देख लें जहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप इस मूवी में इस खातून का कैरेक्टर देखें कि कैसे बात करें। बिकॉज पता क्या होता है, आप एक ही चीज़, ठीक है, एक ऐसी टोन में बात कर सकते हैं जो कि प्लेजेंट ना हो लेकिन उसको बहुत प्लेजेंट बना सकते हैं। सही बात है, बुरी सी बात भी लगे, जैसे हमने कहा आपके पास से बड़ी स्मेल आ रही है, उसको बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बड़े अपनाइयत से बोले तो इंसान को बुरी नहीं लगेगी। एग्जैक्टली, सो दैट्स एन आर्ट एंड दैट यू लर्न ओवर टाइम। और गलतियां कर करके इंसान बहुत सीखता है। लेकिन अगर मुझसे गाली भी दे देते हैं प्यार से, लेकिन वो गाली नहीं लगती। अब आप देखिए ना, दोस्त क्या करते हैं, आपस में गालियों में ही बात करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी नीयत डिफरेंट होती है, उनका टोन डिफरेंट होता है। अब अगर मुझसे सजेशन दी जाएगी तो मैं उस लड़की को ज़रूर एक बात बोलूँगी कि बेटे रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर आप उर्दू ज़बान अभी है तो उर्दू ज़बान में अच्छी किताबें पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें और ज़ोर आवाज़ में पढ़ें, इन द सेंस रीड आउट लाउड। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो आपका लहजा, आपकी ज़बान बहुत बेहतर होती है। प्रैक्टिस करें, आपका उर्दू ग्रामर बेहतर होगा, आपके लफ्ज़ों के जो चुनाव है वो बेहतर होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दैट दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे। ऑडियो कैसेट्स बहुत, ऑडियो नोट्स या ऑडियो बुक्स बहुत अवेलेबल होती हैं। एक तरफ किताब है, एक तरफ CD में आपने ऑन कर दी और वही चीज़ आप सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये वो थेरेपीज़ हैं या एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके लहजे में चेंज आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। सराउंडिंग्स, वही आप उन लोगों में उठो बैठो जिनको जो प्लेजेंट हो, सुनने में प्लेजेंट। हमारे पास वर्क प्लेस के ऊपर जो इंटरव्यू देने के लिए लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम इंग्लिश सुन लेंगे, जो मैं व्हाट आई स्टार्टेड विथ, तो वो जो है हम बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। हालांकि उनकी इंग्लिश टूटी फूटी होती है
और वो बोल नहीं पा रहे। क्या सजेशन दे रही है उन लोगों को? सजेशन ये है कि मैसेज कन्वे करना आना चाहिए, चाहे तुम फोन पे बात कर रहे हो या तुम आपसी गुफ्तगू कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में कर रहे हो या उर्दू में कर रहे हो, किसी भी ज़बान में कर रहे हो, इंग्लिश, लेकिन मैसेज कन्वे सही करो। स्टिक टू योर मदर टंग, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड आपकी वो अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको अच्छी उर्दू आती है तो आप उसमें बात करो। इट्स वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। अच्छा, तो एक तो हमने एक ऑफिस गोइंग लड़के के हवाले से अब बात कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियों के हवाले से हमने काफ़ी बातें की और नो डाउट कहा ये ज़रूर जाता है कि किसी भी लड़की को अगर जांचना हो तो उनकी वालदा को ज़रूर देख लो, लेकिन आजकल के ज़माने में माशाल्लाह आई बिलीव इन दैट, 100%। यू बिलीव इन दैट? हाँ, बट देयर इज नाउ अ चेंज। आई आल्सो फील कि अब काफ़ी बच्चियाँ बहुत वेल अवेयर और एक्सपोज, जो आपकी माँ को वो एक्सपोजर नहीं मिला था, वो टीवी एंड मीडिया और चीज़ों में अब लड़कियाँ इतनी फैशनेबल हो गई। अगर आप उनकी अम्मा को देखें यू विल बी लाइक अल्लाह इतनी सीधी सादी सी। नॉट फैशन बट बेसिकली जो अंदर जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट्स ट्रू, ठीक है। व्हाट योर मदर इज यू विल इवेंचुअली बी दैट even if during your childhood there were certain things you hated about your mother, but you will still follow older you will become that mostly majority में ऐसा ही होता है, and I totally agree। बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी अम्मा को हमेशा ये कहती थी कि मैं बड़ी होंगी ना तो आज से ये करती है ना, मैं नहीं करूँगा, वही करोगे। Exactly। I realized not a lot of time did not pass and I am doing exactly the same thing, and which is okay। I mean, like now I realize so what, live with it। But yeah, ये तो बात होगी। अब अगर हम ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस सिनारियो में लड़के यूजुअली आते हैं, बेचारे वही एक शर्ट होती है और एक पैंट होती है और अलग अलग टाई बदल देंगे, या उनको ऐसा लगता है यहाँ पे क्या कोई फैशन का मसला नहीं है, जूते पहन लिए मोज़ों के बगैर या सैंडल पहन के चले गए, बाल बने हुए नहीं है, बहुत स्मेल आती है, एग्जैक्टली बहुत लड़के समझते हैं उनके पाँव या हाथ कोई मैटर नहीं करते, सिर्फ लड़कियाँ और लड़कियाँ गोरी हों तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लड़कों के भी हाथ पाँव सब मैटर करते हैं। शेव, उनकी दाढ़ी, everything should be well trimmed, a nose from the hair, hair from the nose coming out। नहीं, seriously, I have interviewed a lot of people in my life। हाँ, from ears, from nose, ये they don't trim it, they don't take care of their sideburns। उनको आप तो जॉब में बिल्कुल फेल कर देते हो जॉब इंटरव्यू पे। नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं, फेल के अलावा there is no other option that we have। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ये आपको पता होना चाहिए, आप क्या सोच के उठ के आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे सारा से देखते सारा जजमेंटल है कि नहीं? अगर कोई शख्स है, ठीक है, उन्होंने अच्छे जूते नहीं पहने, बात सब सही कर रहे हैं, जूते अच्छे नहीं पहने में, या इनके नाखून बड़े हुए हैं, या अगर बहुत अच्छी अंग्रेजी भी है, लग रहा है काम वाम आता है, लेकिन अगर आज यू सेड कि कान वान से ट्रिम नहीं हुए बाल हो या साइड बर्न नहीं, विल यू हायर दैट पर्सन? यार मैटर करता है, मैटर करता है कि मैं किस पोस्ट पे या किस डेजिग्नेशन पे हायर करी हूँ। अगर मैंने उसको रखना ही ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा ड्राइवर साफ सुथरा हो। आई थिंक ब्रेक ले लेते हैं, ये टू मच इंफॉर्मेशन हो गई है। लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक। अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना हर इंसान का हक है। सो आई थिंक वो लोग जो कहते हैं ना, ये डजंट मैटर, आई डोंट केयर, आई मीन जिसको पसंद करना है करे, नहीं करना ना करे, आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। इट शुड मैटर। लाइक बहुत पुरानी कहावत है, ये सुना है बड़े बूढ़ों से कि खाओ वो जो आपको पसंद, पहनो वो जो दूसरों को पसंद। आई डिसएग्री विद द आइडिया कि पहनो वो जो दूसरों को पसंद, लेकिन हाँ, इस एंगल से ज़रूर इस बात पे मैं हाँ कहूँगी कि ऐसा पहनो जो दूसरों को भी प्लेजेंट लगे। खुदा के लिए बस अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कोई ऊट-पटांग चीज़ें ना पहन लें, या अपने आप को इस तरह ना रखें कि बस मुझे पसंद है ना। नहीं, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। वी हैव टू एड्रेस द नॉर्म्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नॉर्म्स, और हर जगह की नौयत के हिसाब से डेकोरम को मेंटेन करते हुए ड्रेसिंग करें और अपने आप को कैरी करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, हम आएंगे एक बहुत ही छोटे ब्रेक के बाद। चूँकि लास्ट पार्ट है और मैसेजेस का टाइम है, तो एक छोटे सा एंगल ज़रूर लेकर चलते हैं। अम्माएँ जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बच्चों की कई दफ़ा बच्चों की कंटिन्यूस नाक निकल रही होती है या पसीने होते हैं, और हमारे दुपट्टे जो हैं वो बहुत बड़े कितने 2.5 गज का रुमाल बन जाता है। तो उस हवाले से अगर आफरीन आप कुछ बोलना चाहें। नहीं, मतलब प्लीज़, ये तो कॉमन सेंस, इसीलिए आज के शिफॉन के दुपट्टे आ रहे हैं।
स्टाइलिश रुमाल। आई मीन कि आप रुमाल, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा इशू है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टेंटली फ्लू रहता है और ये वो, आप रुमाल कैरी करें बच्चे के लिए जो सिर्फ उसका हो, यस वो भी है, प्लस जर्म्स इसी तरह फैलते हैं, आपके दूसरे बच्चों को लगेगा, आपको लगेगा, इर्द गिर्द में दोस्तों को लगेगा। सो आपके बच्चे का रुमाल अलग और डिफरेंट होना चाहिए जो आप हर वक्त उसके लिए कैरी। मैं तो कहती हूँ बच्चों के लिए टिश्यूज यूज, आई एग्री, डिस्पोजेबल। और हर कोई बेच रहा होता है रोड पे, अच्छा उनका भी भला होगा। तो हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एक हैंड सैनिटाइजर रखे, और कुछ वाइप्स होती हैं वो रखे अपने पास, वेट वाइप्स है, हैंड सैनिटाइजर और टिश्यू, ये दीज आर पर्सनल। और बहुत कुछ हो सकता है, मसलन खाने पीने की भी बच्चों की चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी भी किसी टाइम पे भी वो एक अलग शो करेंगे कि किसी भी टाइम पे बच्चे को खुश रखने के लिए क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। उफ, बहुत लंबी लिस्ट है। लाइक अभी आई एम प्लानिंग, लाइक जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा हमेशा ये होता है कि आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा पूरा एक बैग हो कम साथ, सिर्फ खाने का तो ही ना यार उसमें बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं खाने पीने की भी, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि माशाल्लाह 3 अदद मेरे साथ होते हैं ना, तो उनके उस हिसाब से लेकर जाना पड़ता है। अब चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम आप लोगों से मैसेजेस लेना चाहते हैं। आफरीन, एनी लास्ट मैसेज रिगार्डिंग ग्रूमिंग? आदमियों को भी अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। अपनी मिस्टेक से आप लर्न करें टू मेक अ बेटर हेल्दियर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। Beautiful, जी, definitely. Rabia. And don't get impressed and inspired by any like celebrity और उस तरह से कि oh इसने ये पहना है, I'm gonna look beautiful, that's grooming. That's not really grooming. Wear whatever looks nice on you. You just need to be presentable, clean from inside and outside. Beautiful. That's most important. Beautiful. What about you? Be yourself. Be yourself in the best possible way. जितना आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए मसला होगा, आप कैरी नहीं कर सकोगे, that will be a problem. आप खूबसूरत हो, आप खूबसूरत रहो, उसको मेंटेन करो, and I think that's about it. Thank you so much. आप तीनों का बहुत शुक्रिया, beautiful messages है मस्त से। आज के इन तीनों मेहमानों की खूबसूरत और माशाल्लाह सुलझी हुई ख़वातीन के जो मैंने आज पूरी डिस्कशन से बाद निकाला है वो ये कि हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान बहुत यूनिक है, लेकिन हमें अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने का हक भी है। तो ये सोच लेना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये आपकी गलत सोच है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आई थिंक आई एम प्रीटी वेल ग्रूम्ड, बट देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। और इंसान वक्त के साथ साथ मज़ीद अपने आप को बेहतर बनाना कर सकता है, किसी भी एज में बना सकता है। मैंने बड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन को देखा है अपने आप को बदलते हुए, तो वाई नॉट। आप ज़िंदगी की कोई उम्र सीखने के लिए कैद नहीं हो सकती, हमें उम्र की कोई कैद नहीं होती सीखने के लिए, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। साथ ही अगर विल पावर है आपके पास, मैंने देखा है कि ख़ानदानों में कोई एक ऐसा भी निकल आता है कि एक ख़ानदान पूरा एक जैसा है और एक इंसान बिल्कुल अलग। आप परेशान हो जाते हैं कि तुम इन्हीं की औलाद हो, तो हाँ आप ऐसे कैसे निकल गए हो यार। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज दैट पर्सन ऑलवेज प्रॉब्ली वांटेड टू इम्प्रूव, और वो बेहतर बनना चाहता है। उनको हो सकता है वो एक्सपोजर हो, तो वो एक्सपोजर को लेकर अपने आप को बेहतर बनाना, लोगों से अच्छी चीज़ें सीखना और नेगेटिविटी या बुरी को या अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कर देना इज़ एन आर्ट एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। जगह की नौयत होती है, हालात की नौयत होती है। अपने आप को, जैसे कि राबिया ने भी बोला, हमारे बाकी मेहमानों ने भी एक बात बोली कि अपने आप के हिसाब से चीज़ें करें। आप हर किसी को फॉलो करने जाएंगे ना तो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, खुद की चाल भूल गया। हमेशा एक बात ये कहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डू व्हाट लुक्स गुड ऑन यू, व्हाट फील्स राइट टू यू, ठीक है। और फिर अपने सोशल सिस्टम का हिस्सा बन के कुछ करें। किसी और को फॉलो करने के चक्कर में पता चले आप कुछ अजीब, हाँ मज़ीद कुछ उल्टा ही हो गया। हाँ एब्सोल्युटली। तो यही हमारा मैसेज है आज के दिन का कि फाइंड योर सेल्फ, सर्च फॉर योर सेल्फ, लुक टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड लोगों की हेल्प लें आप। आपके पास आजकल हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप चाहे वो ग्रूमिंग के हवाले से बात करनी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स जानना हो, आप तौर तरीके इन चीज़ों के बारे में जानना हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम। थोड़ा सर्च करें, रिसर्च करें, जाएं, मिलें, सीखें एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। बिकॉज येस, ग्रूमिंग की कोई एज की कैद नहीं है, ग्रूमिंग की कोई टाइम नहीं होती। अब चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, हमें जाना है, तो इजाज़त लेनी होगी आप लोगों से। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।